अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम सर अब्दुल रशीद ब्राइट अकेडमी से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिज़िक्स इन बोर्ड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है काइनेमेटिक्स। अब सबसे पहले आपने समझना है कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो ये काइनेमेटिक्स जो वर्ड्स है ये वर्ड्स काइनेमा से आया है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन, और ये वर्ड्स जो है ये ग्रीक वर्ड्स है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन और ये ग्रीक वर्ड्स है। काइनेमेटिक यहाँ से आया है, ठीक है। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। मैकेनिक्स का जो डिफिनेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो मोशन, बॉडी का वो मोशन जिसमें किसी भी मोशन का हवाला दे या न दे, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। लेकिन मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ये था कि अगर आपने मोशन के साथ फोर्स का हवाला दिया है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, काइनेमेटिक्स। यानी अगर आपने फोर्स का हवाला दिया तो डायनामिक्स से, सॉरी, अगर आपने हवाला नहीं दिया तो काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स में जो डायनामिक्स है वो चैप्टर नंबर 3 है। वहाँ पे हम डायनामिक्स में हम डिटेल में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो अब काइनेमेटिक्स के बारे में ज़रा सा समझना है कि ये किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट डिस्कसिंग इट काजेज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यहाँ पे दो चीज़ें सामने आई, विदाउट डिस्कसिंग इट काजेज, एक ये और एक ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी का मोशन के बारे में पढ़ना, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग इट काजेज, कि इनके ऊपर जो मोशन आया वो कहाँ से आया, किस तरीके से आया। काजेज का मतलब होता है सबब, या इस बॉडी पर कहाँ से असरात मुरत्तब हो रहे, इफेक्ट। तो यहाँ पे आपने वो नहीं बताना है विदाउट डिस्कसिंग इट काजेज है। एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स में आपने बॉडी के मोशन के बारे में फिर क्या बताना है, तो काइनेमेटिक्स में आपने नेचर के बारे में बताना है, मोशन का जो नेचर है, कि ये जो नेचर है वो आपके पास सर्कुलेटरी मोशन है या लीनियर मोशन है। इसके अलावा यानी मोशन की कौन सी टाइप है, नेचर आपने बताना है। बाकी मोशन के बारे में आपने ये नहीं बताना है कि ये किस तरीके से इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे सामने आपके पास लिखा है विदाउट डिस्कसिंग इट काजेज, यानी इसका जो सबब है, बॉडी के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस हुआ है उसका जो सबब है उसके बारे में आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, काइनेमेटिक्स। अब यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक्स है वो स्टेट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के आपके पास कोई भी बॉडी हो तो वो दो स्टेट में हो सकता है। नंबर 1 रेस्ट या मोशन, क्योंकि अगर बॉडी के स्टेट के बारे में हम पढ़े तो दो स्टेट हो सकते हैं, या रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। तो अब रेस्ट और मोशन में फर्क क्या है। रेस्ट, a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to surrounding। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ गया, सराउंडिंग। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी बॉडी हो अगर वो रेस्ट की हालत में तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा इर्द गिर्द के लिहाज से। एग्जांपल यहाँ पे सराउंडिंग का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑब्जर्वर का मतलब यह है कि अगर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी अगर आप मोशन की हालत में आप मूव कर रहे हो तो वो आपके लिए ऑब्जर्वर है। जब वो आपके लिए ऑब्जर्वर है तो आप उनके लिए कौन सी स्टेट हो सकते हो, मोशन में, अगर आप हरकत कर रहे हो।
लेकिन वो आपके लिए मोशन में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बैठा हुआ है तो उसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है आपकी वजह से। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि रेस्ट में क्या फ़र्क होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के बारे में मैंने बताया कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑब्जर्वर को हम क्या कह सकते हैं? सराउंडिंग। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी यानी ट्रेन में बैठे हुए आपका एक दोस्त है, वो भी आपके साथ स्टॉप है, आप ट्रेन का वेट कर रहे हो या ट्रेन अभी ट्रेवल उसने स्टार्ट नहीं किया, तो आप दोनों कौन सी स्टेट में? रेस्ट में। लेकिन अगर ट्रेन ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो आप कौन सी स्टेट में हो सकते हो? मोशन की स्टेट में। अगर आपका दोस्त स्टॉप पर खड़ा भी है यानी वो रेस्ट की हालत में नहीं, लेकिन वो आपके लिए कौन सी? मोशन की स्टेट में। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन आपकी निस्बत से चेंज हो रहा है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रेस्ट में क्या फ़र्क है और मोशन में क्या फ़र्क है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल आप तीन दोस्त थे, तीनों दो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और एक स्टॉप पे खड़ा है। तो जो स्टॉप पे खड़ा है उसकी निस्बत से आप दोनों का जो स्टेट है वो मोशन में है। लेकिन आप जो दोनों ट्रेन में बैठे हुए ट्रेन के अंदर बैठे हुए आप दोनों का जो स्टेट है वो रेस्ट में है, चाहे वो ट्रेन ट्रेवल भी कर रहा हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो इन दोनों में फ़र्क यह है कि आप दोनों का जो स्टेट है वो रेस्ट है, लेकिन जो तीसरा दोस्त है जो स्टॉप पे खड़ा था उसकी निस्बत से आपका मोशन में है। लेकिन आप दोनों का जो स्टेट है वो कौन सी है? रेस्ट, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जो तीसरा दोस्त था जो स्टॉप पे खड़ा है उसके लिए आपका जो स्टेट है वो कौन सा है? मोशन में। चाहे वो खड़ा भी हो लेकिन वो आपके लिए वो पोजीशन उनका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। मोशन के टोटल कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेस ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड की बुनियाद पर इनके जो मेन टाइप्स है वो 3 है। कौन सी 3 टाइप्स है? नंबर 1 पे ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। टोटल 3 टाइप्स है आपके पास। अब सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन किस चीज़ को कहते हैं, कौन सी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन का डिफिनेशन है अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट या कर्व पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का वो मोशन जो स्ट्रेट या कर्व पाथ हो, उसमें जो कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। फिर ट्रांसलेटरी मोशन को तीन टाइप से ट्रांसलेटरी मोशन का फिर यानी ट्रांसलेटरी मोशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है लीनियर मोशन, नंबर ए यानी यहाँ पे मैंने नाम ए दिया क्योंकि वहाँ पे 1 2 3 का नाम दिया और यहाँ पे ABC। नंबर ए ये ट्रांसलेटरी का एक टाइप से लीनियर मोशन, बी सर्कुलर मोशन और सी पे है रैंडम मोशन। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन किस चीज़ को कहते हैं? लीनियर मोशन का डिफिनेशन है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब कोई बॉडी मोशन की हालत में लेकिन वो कौन सी पाथ को फॉलो करे? स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको हम क्या कह सकते हैं? लीनियर मोशन। इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी कार का मोशन हो सकता है लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बिल्कुल उसके लिए स्ट्रेट लाइन हो। नंबर बी सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कुलर या कर्व पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन।
यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी मोशन में है यानी हरकत कर रहा है, लेकिन वो कौन सा, सर्कुलर भी हो सकता है, इसके अलावा कर्ड पाथ भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है और कर्ड पाथ में भी हो सकता है। अब सबसे पहले लीनियर का मतलब ये होता है, आप पहले लीनियर का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या ये ए बॉडी है और ए से बी तक ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, ए पॉइंट से गया बी तक, ये जो आपके पास बॉडी ने मोशन की, ये कौन सी मोशन कहलाता है, लीनियर मोशन। लेकिन इस लीनियर मोशन को, इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं इसे कर्व बना दूं ए से, तो इसको फिर क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एक दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो कि मोशन ऑफ कार ऑन अ ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है कि कोई भी चौरंगी जो होते हैं इसके इर्द गिर्द सर्कुलर में अगर साइकिल को मूव करवाए या कार को मूव करवाए तो उसको भी सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अब नंबर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है सर्कुलर मोशन का, मोशन ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो चौरंगी होते हैं सर्कुलर में, वहाँ पे आप अगर बाईसाइकिल को या कार को वहाँ पे मूव करवाए, सर्कल में घुमाए, तो उसको क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया मोशन ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ। नंबर सी है रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर या इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इरेगुलर का मतलब या डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीबी, इरेगुलर का मतलब भी होता है बेतरतीबी। एग्जांपल, ये जो आपके पास मोशन होता है ए पॉइंट से फिर इस तरीके से फिर ऐसे, ये जो जिगजा मोशन होते हैं इसको क्या कहते हैं, ये ए था और ये बी, ये जो मोशन होते हैं इसको क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। लेकिन अगर मैं इन दो पॉइंट के दरमियान मोशन को, इस मोशन को मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके पास रैंडम मोशन के अंदर अगर मैं दो पॉइंट जाहिर करूँ तो उस दो पॉइंट के दरमियान जो मोशन होता है, जो यहाँ पे मैंने शो किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मोशन को क्या कह सकते हैं हम, इसको भी हम लीनियर मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन का एग्जांपल एक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, या गैस के जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान जो मोशन होता है वो भी रैंडम मोशन होते हैं। यानी द मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो मोशन होता है वो कौन सी मोशन होता है, रैंडम। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल है इंसेक्ट, द मोशन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट जो हरकत कर रहे हैं वो कौन सा है, वो भी रैंडम है, जिगजा मोशन हो वो भी करते।